Let's see this question. If the number of integral terms in the expansion is exactly 33, then the least value of n is. Again, this is based concept is binomial theorem. बाइनोमियल थ्योरम का एक बहुत ही आसान सा जनरल टर्म पे बेस्ड है कॉन्सेप्ट है तो बाइनोमियल थ्योरम जनरल टर्म पे. नाउ इफ आई राइट द जनरल टर्म, तो जनरल टर्म इज एनसीआर p पावर 1/2 n माइनस आर. तो अगेन हम देखेंगे तो यहाँ r/8 और n माइनस r/2, क्योंकि अगर ये इंटीग्रल टर्म चाहिए तो ये दोनों डिविजिबल होने चाहिए. तो यहाँ पर r जो है वो मल्टीपल होना चाहिए 8 का. अगर r मल्टीपल होगा 8 का, ठीक है, तो क्या होगा. और n हमें दिया हुआ है, n ही तो निकालना है हमें. अच्छा, तो ये बात है कि r मल्टीपल हुआ 8 का और n अगर इवन हुआ तो ये भी डिविजिबल होगा, ठीक है. और n सारे ऑप्शन में इवन ही दे रखे हैं, तो n तो इवन है, r मल्टीपल ऑफ 8 है तो इवन नंबर आएगा बाई 2 है, तो ये तो हमारा डिविजिबल हो गया. तो r मल्टीपल ऑफ 8 चाहिए. अब हमें 33 टर्म चाहिए, तो r 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है. सबसे पहले r 8 आएगा, r 16 आएगा, लास्ट हमें ऑब्वियसली बात है 8 इंटू 32 जाएंगे, तभी तो 32 आएगा ऊपर, और क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये कितना हो गया 256. तो लास्ट जो हमारा जाएगा 256 पे जाए. हाँ, उसके बाद भी जाएंगे 257 258, तो हमारे इंटीग्रल टर्म इतने ही बनेंगे. पर जो मिनिमम पूछा है, इसीलिए उसने पूछा है लीस्ट वैल्यू ऑफ एन, क्योंकि यहाँ पर जो एन है वो मल्टीपल आंसर है, क्योंकि 257 भी जाओगे आप तो हमारा जो टर्म्स बन रहा है वो इतना ही बन रहा है 33. So the least value of n will be 256. The correct answer will be 256. क्लियर है. अगर आप n बढ़ाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर तक, टिल नेक्स्ट हमारा 264 से पहले पहले. तो यहाँ आंसर 256 से 263 है, तो टिल आपका ये आंसर आएगा. बट हमें लीस्ट पूछा है तो लीस्ट आंसर ये होगा.